Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I came with a very interesting lecture series on design of steel structure. It will be very important to diploma students, especially from 6th semester, and it will be very helpful to the students of SBT Jharkhand. In this lecture series, I am going to cover the entire syllabus of SBT Jharkhand. आगे की बात हम लोग हिंदी में करते हैं. So let's continue. First we have to go through the syllabus. तो व्हाट आर द सिलेबस, लेट्स सी. पहले हम लोग को देखना पड़ेगा सिलेबस. सिलेबस में क्या क्या आपका यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट है. इसमें कॉन्टेक्ट पीरियड फॉर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. सो ये आपका कॉन्टेक्ट पीरियड हो गया. ये मार्क्स हो गया. ठीक है, इंट्रोडक्शन 3 मार्क्स का आता है. सेकेंड टॉपिक है आपका लिमिटेड स्टेट डिज़ाइन. ये आपका 5 मार्क्स का आता है. एंड द थर्ड वन इज डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन एंड डिटेलिंग्स. ये आपका 12 मार्क्स का आता है. सो हियर दीज आर द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से. ठीक है, यूनिट 1 इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो लेट्स गो थ्रू द सिलेबस. सो इन यूनिट 1 वी हैव टू स्टडी what are the advantages and disadvantages of steel as a construction material. तो क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है स्टील का एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब हम लोग देखेंगे. फिर कितना टाइप्स का सेक्शन होता है, फिर क्या क्या ग्रेड्स होता है स्टील का एज पर IS 2062, और उसका क्या आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा, यील्ड स्ट्रेस रहेगा, ये सब हम लोग देखेंगे. ठीक है, फिर स्टील टेबल को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, ये भी देखेंगे. स्टील टेबल में होता क्या है, ये सब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड दैट आर कमिंग ऑन द स्टील स्ट्रक्चर. क्या क्या लोड्स आता है आपका स्टील के स्ट्रक्चर में, ये सब हम लोग देखेंगे. फिर व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिज़ाइन, किस किस मेथड से स्टील के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है, और हम लोग उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर जो है आपका स्ट्रक्चरल स्टील, ये आपका बहुत सालों से यूज़ हो रहा है. ओवर सेंचुरी मीन 100 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ हुए हुए. ठीक है, और ये काफ़ी वर्सेटाइल मटेरियल है. वर्सेटाइल मतलब कि इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है, हर एक फील्ड में यूज़ होता है. ठीक है, स्टील बेसिकली आपका एलॉय होता है किसका, आयरन एंड कार्बन का. मीन्स आयरन और कार्बन से मिलकर ये बनता है, जिसमें आपका कार्बन जो है अप टू 2% रह सकता है. ठीक है, और कुछ कुछ एलिमेंट्स हम लोग मिक्स करते हैं टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज. अगर स्टील बेसिकली तो आपका आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है. ठीक है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है जिसमें अप टू 2% आपका कार्बन रहता है. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ फर्दर हम लोग एलिमेंट्स इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर उसका प्रॉपर्टीज हम लोग को कुछ इम्प्रूव करना है. तो जैसे अगर हम लोग को स्टेनलेस स्टील बनाना है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जो आपका कोरोजन और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट होता है, उसमें जंग नहीं लगता है. ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 11% क्रोमियम डालते हैं. मीन्स यहाँ पे क्रोमियम को भी ऐड करना होता है. ठीक है, तो अगर हम लोग अपने स्टील में कुछ प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग अलग से कुछ कुछ एलिमेंट को ऐड करते हैं. ठीक है, लेकिन बेसिक अगर बात किया जाए कि स्टील क्या चीज़ से मिलकर बनता है, तो वो आयरन हो गया और कार्बन हो गया. ठीक है, आगे चलते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है और लो कॉस्ट भी रहता है, कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है. तो इस कारण उसका यूसेज जो है काफ़ी ज़्यादा है, बहुत जगह यूज़ होता है. कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, पहला फिगर जो है इसमें आप देख सकते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है आपका स्टील. सेकंड आपका रेलवेज में यूज़ हो सकता है, यहाँ ये आपका रेलवे का पार्ट हो गया. थर्ड ब्रिजेस में स्टील बहुत यूज़ होता है. ठीक है, ये हो गया आपका इंडस्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आपका बहुत यूज़ होता है स्टील. ट्रांसमिशन टावर्स में यूज़ होता है. वाटर टैंक वगैरह, एलिवेटेड वाटर टैंक बनाने में यूज़ होता है स्टील का.
फिर चिमनीज वगैरह हो गया, फिर बंकर और सिलोस भी होता है, जैसे सीमेंट वगैरह को हम लोग को स्टोर करना है तो वो भी स्टील का बनाया जाता है। तो इसका बहुत वास्ट यूसेज है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ठीक है। तो इसीलिए स्टील का पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी है सिविल में स्पेशली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सर इतना वास्ट यूसेज है। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, पूरा हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और आप भी एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, और आपको पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, तो टेलीग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे हम पीडीएफ सप्लाई कर देंगे, ठीक है। और आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका रिवाइज होते रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? इट पोजेस हाई स्ट्रेंथ, काफ़ी हाई स्ट्रेंथ रहता है, चाहे आप टेंसाइल का बात कीजिए या कंप्रेसिव का बात कीजिए। जैसे कंक्रीट में क्या ड्रॉबैक था कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी कम था, ठीक है। तो ये उसमें डिमेरिट था, इसलिए हम लोग रेनफोर्समेंट भी इनपुट करते थे। लेकिन अगर स्टील का बात करें तो इसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे वो टेंसाइल के केस में ले या फिर कंप्रेसिव के केस में ले। इट हैज़ अ लॉन्ग सर्विस लाइफ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका सर्विस लाइफ काफ़ी लॉन्ग रहता है, ठीक है, तुरंत ये खराब होने वाला चीज़ नहीं है। थर्ड क्या है? इट इज़ गैस एंड वाटर टाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैस एंड वाटर टाइट रहता है, ठीक है। इट कैन बी रीडली डिसअसेंबल्ड और रिप्लेस्ड। ऑब्वियसली कोई अगर आप हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, तो उसको हम लोग डिसअसेंबल भी कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये बढ़िया चीज़ है आपका स्टील में, ठीक है। ये बाकी जितना भी हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बढ़िया चीज़ है। इट इट कैन बी रीडली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर टू द वर्क साइट। जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है जो स्टील, वहाँ से इजीली वर्क साइट में भेजा जा सकता है, ये इसका एडवांटेज है। इट कैन रजिस्ट हाई लोड्स, काफ़ी हाई लोड को रजिस्ट कर लेता है ये, विथ कंपेरेटिवली लाइट वेट एंड स्मॉलर डायमेंशन। मतलब इसका डायमेंशन और वेट अगर कम भी रहे तो भी ये अच्छा खासा हाई लोड को रजिस्ट कर सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में, क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला, स्टील जो है काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है, काफ़ी महंगा आता है बाकी बिल्डिंग मटेरियल के कंपैरेटिवली। दूसरा चीज़ है इट इज़ ससेप्टिबल टू कोरोजन, इसमें जंग लगने का चांसेस रहता है, अगर हम लोग प्रिकॉशन नहीं ले तो फिर जंग लग सकता है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है? स्किल्ड लेबर चाहिए होता है इरेक्शन के लिए, ऐसा नहीं कि ब्रिक के साथ जैसा होता था, ब्रिक को कोई भी ले कर सकता है, लेकिन स्टील के लिए काफ़ी, स्टील स्ट्रक्चर का हम लोग कुछ भी बनाएंगे स्टील से तो उसके लिए काफ़ी स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट क्रिएट्स नॉइस एंड रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग कनेक्शन ऑफ मेंबर। तो जब हम लोग मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, स्टील कनेक्टर्स, तो उसमें काफ़ी नॉइस जो है क्रिएट होता है और ऊपर से इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते क्या क्या सेक्शन जो है स्टील में होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज, क्या क्या सेक्शन यूज होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। द स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस आर जनरली हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन। हॉट रोल्ड मीन्स कि जब रोलिंग होता है, रोलिंग मिल में स्टील का रोलिंग होता है तो स्टील का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अराउंड हमको लगता है 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, ठीक है। तो वैसा उस समय जब स्टील, जो हम लोग को जो रोलिंग स्टील मिलता है उसको हम लोग हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेक्शंस आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार ये सब जो है आपका फॉलोइंग सेक्शंस है जो जिसको स्टैंडर्ड माना गया है। पहला हो गया आपका आई सेक्शन। आई सेक्शन ऐसा कुछ दिखता है, ये हो गया आपका आई सेक्शन, ठीक है। ये हो गया आई सेक्शन। आई सेक्शन का टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। आई सेक्शन में क्या क्या आता है? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स, जिसको आई एस जे बी से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा हो गया इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स,
ये इसको डेजिग्नेट करते हैं ISLB से, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम्स, इसको डेजिग्नेट करते हैं ISMB से। फिर हो गया इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम्स, इसको ISWB से। इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शंस ISFC से। एंड इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम्स ISHB से। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ आई सेक्शन। ठीक है, आई सेक्शन का बात करें तो ये जो पार्ट है ये आई सेक्शन हो गया। तो ये इस पार्ट को, जो ऊपर का ये पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज। और ये टॉप में है तो इसको क्या बोलेंगे, टॉप फ्लैंज। ठीक है, और ये नीचे बॉटम वाला फ्लैंज को बोलेंगे बॉटम फ्लैंज। ठीक है, ये बीच का पार्ट जो है ये हो गया आपका वेब, इसको बोलते हैं वेब। ठीक है, ये टॉप फ्लेंज हो गया, ये बॉटम फ्लेंज हो गया, ये हो गया वेब। और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत सारा, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये सब। ठीक है, अभी हम लोग बस शॉर्ट इंट्रो ले रहे हैं। ऑल अबव आई सेक्शंस आर डेजिग्नेटेड विद द डेप्थ ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन इन एंड वेट पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम। तो जितना भी आई सेक्शन है उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं कि क्या उसका डेप्थ है। तो डेप्थ ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ आई सेक्शन, इसको डी से डिनोट किए, ये हो गया डेप्थ। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लें कि ISLB 200 है, मीन ISLB क्या हो गया, तो यहाँ पे आप ऊपर देखिए ISLB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, और ये 200 क्या शो कर रहा है, 200 शो कर रहा है डेप्थ इन मतलब ये जो डेप्थ है आपका ये किस में रहेगा, में रहेगा। ठीक है, ISLB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स, 200 मतलब जिसका डेप्थ आपका 200 रहा है। ठीक है, दीज सेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रोल्ड स्टील जॉइस्ट। तो आई सेक्शन को हम लोग रोल्ड स्टील जॉइस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दीज बीम्स आर मेनली यूज टू रजिस्ट एक्सियल फोर्सेस। बेसिकली ये सब बीम्स क्या करता है, एक्सियल फोर्स को रजिस्ट करता है। एक्सियल फोर्स आपका कंप्रेसिव भी नेचर हो सकता है और टेंसाइल नेचर होता है। तो आई सेक्शन का बेसिक यूज क्या मेनली कहाँ यूज होता है, तो ये आपका रजिस्ट करता है एक्सियल फोर्स को, इधर कंप्रेसिव और टेंसाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू रजिस्ट बेंडिंग एंड इन द बिल्ट अप सेक्शंस ऑफ कॉलम्स। बेंडिंग को भी रजिस्ट करने में आई सेक्शन जो है यूज होता है। ऊपर से बिल्टअप सेक्शन जो है वहाँ पे भी यूज होता है, कॉलम्स के बिल्टअप सेक्शन में कॉलम वगैरह जो रहता है। तो आई सेक्शन से हम लोग कॉलम भी बनाते हैं। बिल्टअप सेक्शन क्या होता है, मतलब कि अगर मोर देन टू और मोर देन टू सेक्शंस विल मेक ए बिल्ट अप सेक्शन। मतलब दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस को हम लोग मतलब कि कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ट अप सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। आप फिगर में अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपका चैनल सेक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो ये हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल ISJC, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल विथ स्लोपिंग फ्लेंज ISMC। नेक्स्ट क्या आपका इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल विथ पैरेलल फ्लेंज ISMCP। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ चैनल सेक्शन। ठीक है, द चैनल आर सब्जेक्टेड टू टोर्सन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। तो चूंकि चैनल सेक्शन जो रहता है उसमें सिमेट्री नहीं रहता है, इसी कारण इसमें टोर्सन भी आता है। और सिमेट्री किसमें नहीं रहता है, टू द एक्सिस पैरेलल टू द वेब। तो ये हो गया वेब। जैसे अगर हम लोग चैनल सेक्शन ऐसे बनाए, ये आपका चैनल सेक्शन, ये इसका वेब हो गया। तो वेब के अलोंग जो एक्सिस है, मतलब कि एक्सिस पैरेलल टू द वेब, तो इस सेक्शन में, इस एक्सिस में जो है आपका सिमेट्री नहीं है, ऐसे तो बना हुआ नहीं है जैसे आई सेक्शन रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें आपका टोर्सन भी आता है। ठीक है, these are used where transverse load are to be carried and a combination of two channels are used in column।
तो ये सब ऐसा जगह यूज होता है जहाँ पे ट्रांसवर्स लोड होता है, लोड आता है, ठीक है। ट्रांसवर्स लोड क्या हो गया, जैसे कि अगर आप कोई बीम मान लीजिए, तो अगर ये आपका अगर एक्सिस में लग रहा है तो ये हो गया एक्सियल लोड, अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका ट्रांसवर्स लोड का, एक्सिस में लग रहा है तो ये क्या हो गया, एक्सियल लोड, ठीक है। और क्या होता है, कहाँ यूज होता है, टू चैनल्स कैन बी यूज्ड इन कॉलम, मतलब चैनल को अगर हम लोग दो चैनल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जैसे ये एक चैनल हो गया और ये एक चैनल हो गया, ये दो चैनल को हम लोग ज्वाइन करके इसको कॉलम में यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ चैनल सेक्शन। ओके, मूविंग टू द एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन अब हम लोग देखते हैं। एंगल देखिए आपका एंगल सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखता है, ये कुछ एंगल बनाता है, ये हो गया आपका एंगल सेक्शन। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला हो गया इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल्स, दूसरा हो गया इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स क्या हो गया, अगर दोनों लेग, इसको लेग बोलते हैं, ये आपका लेग है, अगर ये एक लेग हो गया, ये दूसरा लेग हो गया, अगर ये दोनों लेग आपका बराबर है, ठीक है, मीन्स इसका लेंथ जो है ये इसके लेंथ से बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल बोलेंगे। अगर लेंथ बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग डेजिग्नेट कैसे करते हैं, ISS से, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, इससे एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, ISS से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, फॉलोड बाय द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग। तो इसमें हम लोग और क्या शो करते हैं, लेंथ और थिकनेस को भी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर दिया हुआ है, इसके बाद मतलब ISA के बाद हम लोग लेंथ और थिकनेस को शो करते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं ISA 100 × 100 × 10, तो यहाँ पे आपको दो लेग का साइज दिया हुआ है mm में, जैसे ISA मतलब हो गया एंगल सेक्शन, और ये आपका क्या हो गया, एंगल बन गया। तो अगर 100 × 100 है, मीन्स एक लेग आपका 100 है, ये 100 हो गया, दूसरा लेग भी 100 है, और इसका थिकनेस क्या हो गया, थिकनेस हो गया 10 तो ये हो गया आपका इक्वल एंगल, क्योंकि इसका दोनों लेग क्या है, बराबर है। सेकंड अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ISA 100 × 75 × 8, मीन्स एक जो लेग है आपका वो 100 है, और दूसरा लेग क्या हो गया, 75 हो गया। जैसे ये आपका 75 है, ये जो है 100 है mm, और ये 75 mm है, और इसका थिकनेस क्या है, ये थिकनेस हो गया, तो ये थिकनेस है आपका 8 mm। तो ऐसे हम लोग डेजिग्नेट करते हैं एंगल सेक्शन को, ठीक है। एंगल सेक्शन कहाँ यूज होता है, दिस एंगल सेक्शन आर यूज्ड एज टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर इन द ट्रसेस। तो एंगल सेक्शन को हम लोग ट्रसेस में यूज करते हैं एज ए टेंशन और कंप्रेशन मेंबर। नेक्स्ट है आपका टी सेक्शन, ठीक है। टी सेक्शन क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं स्पीड में। ये आपका टी सेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ टी सेक्शंस आर एज फॉलोज। इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स, ISNT से डिनोट करते हैं, काफी बच्चे सब है। So the various types are given below. The first one is Indian Standard Normal T Bars, ISNT. सेकंड क्या हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार्स, इसको ISHT से डिनोट करते हैं। थर्ड है आपका इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग टी बार्स, ये हो गया ISDT। फोर्थ है आपका इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट टी बार्स, ISLT। फिफ्थ है आपका इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट टी बार्स, ISMT। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टी सेक्शन, ठीक है। और ये आपका टी सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखता है, टी टी टाइप का दिखता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, द टी सेक्शन आर डेजिग्नेटेड बाय रिस्पेक्टिव एब्रीविएशंस फॉलोड बाय देयर डेप्थ, ठीक है। जैसे एक हम लोग टी सेक्शन बना देते हैं, ये आपका टी सेक्शन हो गया। टी सेक्शन में आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को शो करना है ये नॉर्मल टी बार, तो नॉर्मल टी बार कैसे दिखेगा, तो नॉर्मल टी बार का हम लोग पहले एब्रीविएशन देख लीजिए। तो नॉर्मल टी बार था ISNT, तो सबसे पहले हम लोग को एब्रीविएशन लिखना पड़ेगा ISNT, ठीक है। फिर अगर डेप्थ उसका 100 mm है, तो ये आपका डेप्थ हो गया
ये डेप्थ हो गया 100 mm। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, नॉर्मल इन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स, तो ISNT से डिनोट किए और 100 लिख देंगे, मतलब इसका डेप्थ क्या है, 100 mm है। ठीक है। द रोल्ड स्टील टी सेक्शंस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट ब्रैकेट लोड। तो बेसिकली ये ब्रैकेट लोड्स को ट्रांसमिट करता है टू द कॉलम्स, ये सब जगह में आपका टी सेक्शन यूज होता है। ठीक है। These are also used with flat strips to connect plates in the steel rectangular tanks। ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट एक्चुअली में कनेक्टर होता है। ठीक है, ये दो सेक्शंस को कनेक्ट करता है, इस टाइप का होता है आपका ब्रैकेट। इससे हम लोग दो सेक्शन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका टी सेक्शन यूज होता है, ब्रैकेट लोड को कॉलम में ट्रांसमिट करता है। अगर इसका हम लोग फिगर देखें तो ये जैसे मान लीजिए कॉलम है आपका, और ये आपका अगर टी सेक्शन यूज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये हो गया आपका टी सेक्शन। तो इससे ब्रैकेट जो है इस टाइप से कनेक्ट रहता है, एक पार्ट जो है यहाँ कनेक्ट रहेगा और एक पार्ट इसमें कनेक्ट रहेगा। 3D फिगर हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ इस टाइप से आपका ट्रांसफर करता है लोड को ये कॉलम में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दिस वन इज द फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ सेक्शंस, ये सब देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील एंड व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ। ओके, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।